प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 5 बेटा वी लर्न अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, द प्लेसेस हैविंग द कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर लोथल, धौलका, रानपुर, धौलावीरा, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़। ओके बच्चों, ये जो पर्टिकुलरली जितने भी हम प्लेसेस हिस्टोरिकल प्लेसेस देख रहे हैं बेटा, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं ये एक्सकेवेशन साइट्स को बेटा ढूंढ निकाला और इनमें से ज़्यादातर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। तो हम देख सकते हैं बेटा कि 4000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो पहले के हम इन सिटीज़ को आज देख सकते हैं, जो हमारे ऑलरेडी गुजरात में हैं, जो माना जाता है कि सिमिलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही हुआ करते थे। कोई 4000 ईयर्स अगो पहले मानता है, कोई 5000 ईयर्स अगो पहले मानता है। लोथल को तो सेम समझा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम पीरियड में ये शहर भी जो है बेटा, ये सिटी भी उसी तरीके से डेवलप हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए बेटा तो काफ़ी नियर बाय है गल्फ ऑफ खंभात से। रोजड़ी और श्रीनाथगढ़, द प्लेसेस ऑफ द पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वड़नगर, जैसे कि वड़नगर है बेटा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का गांव, वहाँ का कीर्ति तोरण बेटा, विक्ट्री टावर और कीर्ति तोरण जो गांव का एक तरीके का दरवाज़ा है बेटा, है ना। तोरण मतलब, तोरण का मतलब होता है मेन गेटवे, एक बड़ा सा गेट जो इतना डेकोरेटिव है बेटा, उसका स्कल्पचरिंग वर्क जो है, आप उसकी कारीगरी देखो, उसका आर्किटेक्चर फॉर्म देखो, जिस तरीके से इतनी बेहतर तरीके से उसको बनाया गया है, तो अपने आप में रिमार्केबल डिज़ाइन है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के थ्रू। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द किंग अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ द चांपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मुनसर लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ द अहमदाबाद, झुलता मीनारा, सीधी सैयदनी जाली, टेम्पल्स ऑफ द हटी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ बड़ोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान। ये नो डाउट बेटा सारा का सारा लिस्ट दिया है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात की। ये बड़ी बड़ी ऐसी जो है बेटा हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो वर्ल्ड फेमस है, और जितने भी टूरिस्ट आते हैं बेटा, या फिर गुजरात के ही लोग क्यों ना हो, हम अक्सर जो है यहाँ पर जाकर बेटा गुजरात की उस भव्यता को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे जो है बेटा हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 में काफ़ी डिटेलेड पढ़ेंगे। ये सब उसी में है। जैसे मोढेरा सन टेम्पल है बेटा, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, उसका इतने परफेक्ट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड फॉर्म में उसको सेट किया गया है कि 21 जून और 23 दिसंबर, ये जो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे का टाइम पीरियड होता है, उस समय जो सनराइज है बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्कुल सीधी जब एंटर होती है गेट से बेटा, तो आइडॉल के ऊपर एक तरीके का क्राउन जैसा शेप बनाती है, वो उसी दिन देखने के लायक होता है। और शैकिंग मीनारेट हमारे कालूपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में, हम बाहर से भी देखें तो ये मीनारेट का ऊपर का हिस्सा दिखता है बेटा। तो अपने आप में एक ऐसा रिमार्केबल डिज़ाइन है बेटा, 500-600 साल पहले जब इनको बनाया गया, आज तक आर्कोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, साइंटिस्ट है, इसका प्रॉपर रीज़न नहीं ढूंढ पाए कि ये शेकिंग क्यों करते हैं, ये झूलते क्यों हैं, और जब एक मीनारेट हिलने लगती है तो दूसरी भी क्यों हिलती है। इसके बड़े साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन एक प्रॉपर रीज़न अगर पिछले कुछ समय में मैंने कुछ जगह ढूंढने की कोशिश की तो उसमें समझ में आता है कि वर्ल्ड में ज़्यादातर जितने भी मीनारेट्स हैं ना बेटा, उनका डिज़ाइन वर्टिकल फॉर्म में होता है, लेकिन ईरान के अंदर एक मीनार है और ये हमारे झुलता मीनार गुजरात के, इनका डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिज़ाइन होने की वजह से बीच में हल्का हल्का सा गैप होता है, और फिर नीचे का जो ज़मीनी हिस्सा है बेटा, उसमें इंटरनल पार्ट में भी उस तरीके से उसको सेट किया गया है, तो शायद एयर का प्रेशर एक मीनारेट से दूसरे मीनारेट की तरफ इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, और फिर जब एक मीनारेट शेकअप होता है, झूलता है, तो दूसरा वाला भी झूलता है। फिर मोहम्मद खान का टॉम्ब बेटा, ये हम चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके 4 मीनारेट्स हैं। ओके, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये सब हम आगे चैप्टर 3 और 6 में देख के जाएंगे बराबर, क्योंकि मैं अभी बोलने लगूंगी तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट करते करते मैं 3 और 6 भी यहीं पढ़ा दूंगी बेटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो, पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर द वर्थ सीइंग प्लेसेस हैविंग द रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से बेटा सोमनाथ महादेव का मंदिर एक है। द्वारका जी टेम्पल, हम उसका इतिहास बेटा भगवान कृष्ण के ज़माने से मानते हैं। हालांकि ये भी सही है कि जो भगवान कृष्ण के समय पे जो द्वारकाधीश हुआ करती थी,
है ना। अभी भी हमको भेड़ द्वारिका जो समुद्र के बीच में दिखती है, लेकिन शायद एक नगर उससे भी नीचे, तो क्योंकि समुद्र के नीचे जब जाते हैं बेटा तो बहुत सारे ऐसे पुराने शहर के हमको एविडेंस मिले हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे अंबाजी बेटा, मोस्टली हम शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जहाँ अंबाजी नहीं गए होंगे। बहुचरा जी है, इनमें से कोई भी ऐसा टेम्पल जो हम में से किसी की फैमिली ने बेटा विजिटिंग ना किया हो, यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए ना गए हो, ऐसा हुआ नहीं होगा। बहुचरा जी है, रणछोड़ टेम्पल है, डाकोर है बेटा, शामला जी है बराबर। डाकोर में तो जन्माष्टमी के दिन फिर अलग अलग पूनम के वो होते हैं, वैसे अंबाजी में भी है, लोग पूनम में जाते हैं। सबका अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है बेटा। कुछ फैमिलीज़ में तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा उनकी आस्था रहती है कि इतने, देखा जाए तो बेटा इतने ज़्यादा मतलब अभी के समय में इतनी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में भी वो एक आध दिन वहाँ पर जाने का, भले 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी वो समय निकाल लेते हैं। तो बोलते हैं कि जब इंसान मन से कोई चीज़ करना चाहता है बेटा, फिर उसके लिए मायने नहीं रखता कि मुझे समय कब मिलने वाला है, वो अपने लिए समय निकाल ही लेता है। वेल नॉन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, काइट फेस्टिवल है ना, अपने रिवर फ्रंट पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है बेटा। ये काकरिया कार्निवल हम सभी ने देखा होगा। लगभग ये जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन आता है बेटा तो लगभग 25 दिसंबर क्रिसमस से स्टार्ट होता है और न्यू ईयर डे तक 1 जो है जनवरी तक चलता है। तानारीरी फेस्टिवल, ये तानसेन की शिष्या थी, मैंने आपको बताया था। तानारीरी 2 बहनें थी बेटा, और ये संगीत विशारद थी, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा म्यूजिशियन थी, और बहुत ही ग्रेट जो है म्यूजिशियन थी एक तरीके से। वड़नगर में इनके नाम से जो बेटा एक म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, डांस फेस्टिवल होता है, क्लासिकल म्यूज़िक वहाँ पे जो है बेटा प्ले किया जाता है, तो वो फेस्टिवल तानारीरी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोढेरा रणोत्सव इन कच्छ, बराबर। कच्छ का रणोत्सव धीरे धीरे वर्ल्ड फेमस हो गया बेटा, काफ़ी लंबे चौड़े दिन तक चलता है और बहुत तरह तरह की कच्छ की पूरी संस्कृति सभ्यता के बारे में यहाँ जाओ तो हमको सब कुछ दिख जाता है। और मोढेरा में भी बेटा डांस फेस्टिवल होता है, हालांकि ये नेशनल लेवल पे बेटा अलग अलग समय पे स्टेट वाइज जिस तरीके से बेटा नंबर आता है उस हिसाब से यहाँ पे जब हमारे गुजरात का टर्न आता है तो मोढेरा में ये क्लासिकल डांस फेस्टिवल होता है। अब देखो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेलेंट इन इंडिया, कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट द वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, वड़नगर, तारंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, धांक एंड झगड़िया। ओके, हम देख सकते हैं बेटा कि गुजरात के लोग जैनिज़्म में तो हम बहुत मानते हैं बेटा, और भगवान बुद्ध भी किसी समय में, अगर यहाँ पे हम 2000 ईयर 2500 ईयर्स अगर ओल्ड माना जाता है कि ये लगभग भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी एक ही समय के दौरान थे, और दोनों धर्मों में देखा जाए बेटा तो नो डाउट पहले ये धर्म नहीं थे बट हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा माने जाते थे, लेकिन अब इनको पॉपुलेशन के हिसाब से जो है धर्म की उपमा मिल गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं ये धर्म बेटा हिंदू धर्म के अंदर की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद स्वीकार्य नहीं थी, उसके लिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से वो किया गया, फिर धीरे धीरे ये धर्म में तब्दील हो गया। हमारे गुजरात में ज़्यादातर बेटा जैन पीपल हैं जो तो गुजरात एक सेंटर माना जाता है ना अपने क्षेत्रों, यहाँ पे पालीताना जो है उनका तीर्थ स्थल है मेन, और हम देख सकते हैं शत्रुंजय जो माउंटेन है ना, शत्रुंजय नदी है, और माउंटेन के ऊपर लगभग कितने सारे छोटे बड़े मिला के टेम्पल्स हैं, लगभग आई थिंक 5000 के आसपास कुछ सीढ़ियाँ हैं, जैसे जूनागढ़ में 10,000 के आसपास है ना, 9,999, तो उसी तरीके से यहाँ भी कुछ इसी तरीके की सीढ़ियाँ हैं बेटा। और चढ़ते चढ़ते नो डाउट गिरनार की तरह बहुत कंटिन्यू नहीं चढ़ना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी टेम्पल्स आते हैं, रुकते 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 भी आप पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं। अब फेयर्स ऑफ गुजरात की बात आ जाती है बेटा, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है आपके मैचिंग में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। और ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में बेटा जितने भी हेरिटेज साइट्स के नेम है ना, ये आपको अक्सर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बेटा, तो इनको आपको क्या करना है, जैसे ये फेयर का कॉलम है ना, वैसे ही आपको इनको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, और सिर्फ आप लाइन टू लाइन अगर कम से कम 12 या 14 नेम्स मेंशन कर दोगे तो आराम से आपका 7 to 8 लाइन का वो प्रोपोर्शन बन जाएगा। अगर आप सीधे सीधे लाइन में कॉमा करके लिखने जाओगे तो प्रेजेंटेशन सही नहीं बनेगा बेटा, इसीलिए उसको बॉक्स में कॉलम में बना के ऐसे लगभग 12 to 14 जो है
नेम हमको मेंशन कर देना है, आपके 2 मार्क्स उसमें कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे फेयर्स ऑफ गुजरात बेटा ये अक्सर मैचिंग में पूछा जाता है, तो आपको फेयर का नेम, उसके प्लेस और तिथि और टाइम याद रखना है, खास करके तिथि और टाइम पूछा जाता है। तो इसको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है बेटा मोढेरा फेयर, मोढेरा महसाणा 3rd वीक ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट होता है। बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरीके से बेटा कहीं कभी ना कभी जो है यहाँ गए होंगे, अटेंड किया होगा। बहुचराजी फेयर है, बहुचराजी महसाणा चैत्र पूनम को होता है। शामलाजी डाकोर फेयर, डाकोर जी फेयर तो शामलाजी मंदिर में होता है कार्तिक सुद पूर्णिमा को। भादरवी पूनम फेयर है, अंबाजी में होता है भादरवी पूनम पे। भवनाथ महादेव फेयर है बेटा माघ वध 9 डेट से 12 डेट के बीच में होता है, लगभग 3 दिन चलता है। तरणेतर फेयर आपके 8th स्टैंडर्ड में अच्छा खासा चैप्टर था, है ना, वो डेकोरेटिव अम्ब्रेला जो है बॉयज़ होते हैं बेटा वो बना के लेकर आते हैं और माता पिता अपनी बेटियों के साथ इस मेले में आते हैं। और जिसकी छतरी जो है बेटा सबसे अच्छे तरीके से देखा जाए बेटा हुनरमंद तरीके से उसको कढ़ाई काम किया रहता है बेटा, उसका एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसका वीविंग वर्क, ये सब कुछ माता पिता देखते हैं। इससे उनको अंदाज़ा लगता है कि वो जो बॉय है वो कितना हुनरमंद है, कितना अच्छा कारीगर है। तो वो उनकी बेटी को जो है बेटा आजीवन अच्छा जो है अच्छे तरीके से रख पाएगा, उसकी देखभाल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक हुनरमंद कारीगर है बेटा तो उसको कभी भी काम की कमी नहीं होगी। तो सोचो आप आकलन करने के कैसे तरीके हुआ करते थे बेटा पुराने समय में भी, और फिर उनकी शादियां कर दी जाती थी पसंद करके, बराबर एक तरीके से स्वयंवर जैसा ही होता था, बेटियां अपने लिए वर वहाँ पे चूज़ करती थी। फिर है बेटा बढ़ियात फेयर, बढ़ियात रजब मंथ डेट 9, 10, 11। रजब मंथ मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था बेटा, ये अरबिक इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 7th मंथ है, 7वां महीना होता है रजब मंथ। इस्लामिक जो है मुस्लिम पीपल इसको सेलिब्रेट करते हैं। नकलंग फेयर कौलिका भादरवा वद अमास को सेलिब्रेट होता है। फिर माधवपुर फेयर, माधवपुर बेटा पोरबंदर में है, चैत्र सुद 9 to 13 डेट के बीच में होता है बेटा। वौधा फेयर, ये लगभग वौधा जो है बेटा वो 2 नदियों के बीच का लैंड एरिया है। और किसी ज़माने में ये फेयर का सेलिब्रेशन एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उस समय जो रूलर्स, लीडर्स या विलेज के जो मेन मुखी होते थे, तो जो दरबार लोग होते थे वो ब्रिटिशर्स के सामने अपनी पावर को दिखाने के लिए बेटा इस मेले का आयोजन करते थे। और उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स को, इन लोगों को इनविटेशन दिया जाता था और वहाँ पे वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। ऐसा भी एक इतिहास इस मेले का रहा है। फिर है बेटा मिरादतर फेयर उनावा, रजब मंथ 16 to 22, ये भी इस्लामिक है बेटा। रजब मंथ 7th मंथ ऑफ अरबिक कैलेंडर के हिसाब से ये भी मुस्लिम पीपल सेलिब्रेट करते हैं बेटा। उनावा में डांग दरबार फेयर, आहवा फागुन सुद पूनम में। गोल गधेड़िया फेयर दाहोद में 5 to 7 डेट आफ्टर द होली, होली के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ कार्तिक सुद पूनम। एंड भांगुरिया फेयर कावंत फ्रॉम होली टू रंग पंचमी, बराबर रंग पंचमी ज़्यादातर फूलों के से होली खेली जाती है बेटा इस समय। तो हम देख सकते हैं बेटा अच्छा खासा मेलों का जो है बेटा हमारा गुजरात जो है एक प्रदेश रहा है। और मैंने अक्सर आपको बताया कि बेटा फेयर और हार्ट्स की हमारे कल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। पहले जो है बेटा बड़े बड़े बाज़ार नहीं हुआ करते थे, कम्युनिकेशन के दूसरे एक तरीके से मीडियम्स नहीं थे बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हार्ट्स और ये फेयर ज़्यादातर जहाँ पे मेले लगते थे वहाँ पे हाट भी होता था, जहाँ पे हाट होता था वहाँ मेले लगा दिए जाते थे। तो ये दोनों का एक साथ होना भी एक बहुत सोचा समझा बेटा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का भी अच्छा खासा वो होता था। व्यापारी भी आते थे, लोग एन्जॉयमेंट भी करते थे, व्यापार भी करते थे, बराबर सामान का परचेजिंग भी होता था, सेलिंग भी होता था। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ावा देने के पर्पज़ से बेटा पुराने समय में हाट और फेयर इस तरीके से एक साथ जो है उनको कहीं ना कहीं एक प्लेस पे जो है बेटा उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता था, जिससे लोग एंजॉय करते करते भी बेटा अपने ज़रूरत का सामान भी खरीद पाएँ, अपने घर भी ले जाएं। और फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद दोबारा जब वो मेले लगते थे, वो हाट्स लगते थे, तो दोनों ही चीज़ हो जाती है। क्योंकि पहले बेटा एक तरीके से देखा जाए तो एंटरटेनमेंट के भी कोई दूसरे मीडियम्स नहीं थे और मार्केट के भी दूसरे कोई ऐसे नहीं होते थे बेटा मीडियम। बड़े मार्केट रहते थे लेकिन उसके लिए छोटे छोटे गाँव से लोग नहीं पहुँच पाते थे। तो ये फेयर और हाट का एक अपना जो है बेटा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी, प्रोग्रेस में भी, कहीं ना कहीं वेल्थ को और भी बढ़ाने के लिए इसका एक अपना इम्पोर्टेंस रहा है। और जब यहाँ पे हज़ारों लोग बेटा अलग अलग प्रदेशों से आकर, अलग अलग गाँव से आकर मिलते जुलते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी भी एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ट्रांसफ़र होती थी, उनकी विचार ट्रांसफ़र होते थे।
इससे लोगों में अवेयरनेस आती थी, लोग जागरूक होते थे। ओके, तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर 5 में हमने इतना रखा है बेटा। पार्ट नंबर 6 में हम इंडियाज़ लैंड एंड पीपल, ओके, इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।